सैल्यूट करता हूं राहुल द्रविड़ को। उन्होंने अंडर 19 में भी इजाफी, किसको 5 करोड़ बुरा लगता है इंडियन रुपीस, पाकिस्तानी 18-20 लाख, इंडिया नहीं 5 करोड़। अगर नहीं, जो 2.5 करोड़ मेरे कोचिंग स्टाफ को मिला है मैं वही लूंगा। यार क्या इंसान है ये बंदा, क्या इंसान है ये बंदा। ठोकर मार देता है पैसों को, असूल पे डट जाता है। पैसे किसको आते बुरे लगते हैं? मुझे तो लगता है कोई ऐसा इंसान होगा कि जिसको पैसे आते हुए बुरे लगते हैं, लेकिन राहुल द्रविड़ ने एक स्टैंड लिया जिसके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि दीगर जो असिस्टेंट कोच है, क्योंकि उनको इस पूल के अंदर से 2.5 करोड़ रुपया मिल रहा है तो मुझे भी 2.5 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट की है उन्होंने कि भाई उनका जो सिस्टम चल रहा है ना, हमें उनके सिस्टम को देखना चाहिए। हम अपने पड़ोस को क्रिटिसाइज तो करते हैं, मगर देखें तो उनके क्रिकेट के अंदर वही कोच पिछले 4 साल से है। लड़के कितनी अच्छी तरह यंगस्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी जगह छोड़ते हैं। हमारे वाले जो हैं, आपने भी जिक्र किया था ना कि वो 2012 में उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि ये देखो ये कैरी ऑन करेगा मेरी जगह पे सचिन ने उसको, तो हमारे वालों ने कभी द्रविड़ ने 5 करोड़ लेने से इनकार किया। उन्होंने बोला कि मेरे जितने साथी बाकी जितने साथी पैसे लेंगे मैं भी उतने लूंगा, यानी मैं भी 2.5 करोड़ लूंगा, 5 करोड़ नहीं लूंगा। यानी 2.5 करोड़ को ठुकरा दिया उन्होंने। 2018 में जब इंडिया की अंडर 19 की टीम भी वर्ल्ड कप जीती थी, इन्होंने जितवाया था, उस टाइम भी इनका यही स्टैंड था कि भाई मैं ये नहीं करूंगा। हुआ ये था क्योंकि इंडियन एक आपको पता है 125 करोड़ अनाउंस किए थे, पाकिस्तानी रुपीस में तो कुछ 415 करोड़ बनते हैं। ये ऐलान किया था कि हर खिलाड़ी को इंक्लूडिंग कप्तान रोहित शर्मा जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसको 5 करोड़ मिलेगा, और राहुल द्रविड़ जो हेड कोच है उसको भी 5 करोड़ मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बड़ा जबरदस्त किया है। बाहर लिहाज से उनकी बड़ी बहुत ही कमाल का इंसान है। अंडर 19 मुझे आज भी याद है, इन्होंने नहीं लिया। इन्होंने कहा जो मेरे बाकियों को मिलेगा वही मैं लूंगा। शाबाश। तो हमारे वाले तो छोड़ते नहीं है। एक अगर बाबर ये कह देता कि जी मैं अब कप्तानी नहीं करूंगा T20, यकीन करें लोगों को थोड़ा सा सुकून होता। वो अभी तक अड़ा हुआ है कि जी मैं ही सबसे बड़ा प्लेयर हूँ। बार कह रहा हूँ ना कि देखिए चेयरमैन साहब को ये भी देखना चाहिए कि राहुल द्रविड़ ने जो रिटायरमेंट दी, मुझे इंडिया से लोगों ने लिखकर भेजा है, मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे फोन के ऊपर उनके मैसेजेस लिखे कि राहुल द्रविड़ ने इसलिए छोड़ा कि उनका बेटा अब जो है वो कर्नाटका की तरफ से खेलना शुरू हो गया है और उनको उम्मीद है कि वो अच्छी लेवल की क्रिकेट खेलेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि लोग कहेंगे जी सिफारशी है, मेरा बेटा है तो मैं हट जाता हूँ। ये उन्होंने कहा। हमारे वाले तो क्रिकेट बोर्ड में घुसते हैं कि ताकि भतीजे भांजों को वो जो है खिलाएं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों राहुल द्रविड़ ने जो किया उसे देख दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया समेत पूरी दुनिया राहुल द्रविड़ को इस जेस्चर के लिए सलाम ठोक रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम समेत भारतीय सपोर्ट स्टाफ के लिए 125 करोड़ की प्राइज मनी देने का ऐलान किया था, जिसमें दोस्तों सभी खिलाड़ियों समेत कोच राहुल द्रविड़ को 5 करोड़ की राशि देने का ऐलान किया था। वही सपोर्ट स्टाफ को 2.5 करोड़ रुपए दिए गए थे। लेकिन दोस्तों सपोर्ट स्टाफ के लिए 2.5 करोड़ रुपए देखते हुए राहुल द्रविड़ ने यह फैसला किया कि जो मेरे सपोर्ट स्टाफ को पैसे दिए गए हैं उतने ही पैसे मैं लूंगा, और राहुल द्रविड़ ने सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए लिए। और कोच राहुल द्रविड़ के जेस्चर को देख पूरी पाकिस्तानी मीडिया समेत दुनिया तारीफ कर रही है। सैल्यूट करता हूं राहुल द्रविड़ को। उन्होंने अंडर 19 में भी इजाफी, किसको 5 करोड़ बुरा लगता है इंडियन रुपीस, पाकिस्तानी 18-20 लाख, इंडिया नहीं 5 करोड़। अगर नहीं, जो 2.5 करोड़ मेरे कोचिंग स्टाफ को मिला है मैं वही लूंगा। यार क्या इंसान है ये बंदा, क्या इंसान है ये बंदा। ठोकर मार देता है पैसों को, असूल पे डट जाता है। ये होती है बात, डट जाओ जब बात असूल की आए, हुसैन के इनकार की तरह। बहुत ही कमाल का इंसान है। अंडर 19 मुझे आज भी याद है, इन्होंने नहीं लिया। इन्होंने कहा जो मेरे बाकियों को मिलेगा वही मैं लूंगा। शाबाश। 10वें एडिशन के डोर स्टेप पे खड़े हुए हैं तो हमारा T20 क्रिकेट का ये हाल है। इसको कैसे आप लिंक कर रहे हैं? मतलब वहां से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं हुआ, या फिर हमें उसको भी दोबारा देखने की जरूरत है कि क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, हम लोग सेल्फिश हैं। अब आप उसको देख लीजिए कि हम इंडिया भारत के 3-4 लड़कों ने उसी वक्त रिटायरमेंट ले ली ना अपने बड़े खुशी से। किसी ने कहा था एक्सक्यूज मी कि उस वक्त रिटायरमेंट लेनी चाहिए कि लोग पूछें वाई, कि ये ना हो कि ऐसे वक्त रिटायरमेंट लिए जब लोग कहेंगे यार वाई नॉट यार। चलो हमारे वाले तो छोड़ते नहीं है। एक अगर बाबर ये कह देता कि जी मैं अब कप्तानी नहीं करूंगा T20, यकीन करें लोगों को थोड़ा सा सुकून होता। वो अभी तक अड़ा हुआ है कि जी मैं ही सबसे बड़ा प्लेयर हूँ। आप वो बात करें, मुझे बताइए बाबर आजम जब से उन्होंने, मैं फैजान से कहूंगा कि इसके ऊपर एक डेटा निकाले कि जब से वो T20 में ओपन करना शुरू है कितनी दफा हुआ है कि वो नीचे आकर खेला हो और किसी और को उन्होंने खेलने दिया हो। आप रोहित शर्मा की मिसाल ले लें, और सिकंदर ये कोहली की भी मिसाल ले लें, क्योंकि कोहली को भी पहले ही वाज द कैप्टन और जब कप्तानी से वो हटे परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी, और कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई वेयर ही वांटेड टू बी द कैप्टन अगेन, या कोई लॉबी हो जो उनको दोबारा, उस किस्म की चीजें वहां दोबारा हुई ही नहीं। हम ये इस तरह इन स्ट्राइड नहीं लेते। देखिए मैं जो बार बार कह रहा हूँ ना कि देखिए चेयरमैन साहब को ये भी देखना चाहिए कि राहुल द्रविड़ ने जो रिटायरमेंट दी, मुझे इंडिया से लोगों ने लिखकर भेजा है, मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे फोन के ऊपर उनके मैसेजेस लिखे कि राहुल द्रविड़ ने इसलिए छोड़ा कि उनका बेटा अब जो है वो कर्नाटका की तरफ से खेलना शुरू हो गया है और उनको उम्मीद है कि वो अच्छी लेवल की क्रिकेट खेलेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि लोग कहेंगे जी सिफारशी है, मेरा बेटा है तो मैं हट जाता हूँ। ये उन्होंने कहा। हमारे वाले तो क्रिकेट बोर्ड में घुसते हैं कि ताकि भतीजे भांजों को वो जो है खिलाएं। राहुल द्रविड़ की तो आज वो छा गए हैं
आज उन्होंने साबित किया कि वो कितने बड़े इंसान है। अगर हमारे यहाँ ऐसा होता तो वो कहते कि 5 करोड़ नहीं 2 करोड़ और बढ़ा दो, किसी और की भी मुझे दे दो, मतलब 7 करोड़ में मुझे दे दो। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हुए पैसे, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अंदर। पैसे किसको आते बुरे लगते हैं? मुझे तो लगता है कोई ऐसा इंसान होगा कि जिसको पैसे आते हुए बुरे लगते हैं। लेकिन राहुल द्रविड़ ने एक स्टैंड लिया जिसके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि दीगर जो असिस्टेंट कोच है, क्योंकि उनको इस पूल के अंदर से 2.5 करोड़ रुपया मिल रहा है तो मुझे भी 2.5 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने कि भाई क्या बनता है। इंडियन रुपीस में 2.5 करोड़, पाकिस्तानी रुपीस में तो ये तकरीबन 8 करोड़ बनते हैं। ये नहीं, चलो लोग कहते हैं ना कि लोगों के असूल भी ऐसे होते हैं, ज्यादातर हमने देखा यहाँ पे असूल ऐसे होते हैं कि थोड़े पैसे हैं तो उनका असूल है इंप्लीमेंट, भाई लाख रुपए मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है तो कहेंगे भाई बड़ा असूल है हमारा, ये हमारा स्टैंड से हम नहीं होंगे। अगर करोड़ों की बात हो कहते हैं भाई ठीक है जी, करोड़ आ रहे हैं तो आने दो। हमारी तो टीम में सबसे पहले ऐसे है कि वो इस बात के ऊपर एक लड़ाई होगी टीम के अंदर की, टीम मौजूद थी उधर क्या कहते हैं अमेरिका में, तो एक मीटअप पे जाना था उन्होंने खिलाड़ियों में, जिसमें बाबर आजम शामिल थे, शहनशाह अफरीदी शामिल थे, शगाब शामिल थे और कुछ दीगर खिलाड़ी शामिल थे। लेकिन बाबर आजम को मुआवजा ज्यादा मिल रहा था एज कम्पेयर बाकी खिलाड़ियों के, तो सबने कैंसिल कर दिया कि हम नहीं। और यही हमारे यहाँ था ना, जैसे PFL है, अब मोहम्मद रिजवान थे, उन्होंने कहा कि वो एक बैटिंग की वेबसाइट उनको प्रमोट कर रही थी, उनकी फ्रेंचाइज में लगी हुई थी, बैटिंग का वो लोगो लगा हुआ था। उन साहब ने, रिजवान साहब ने पूरा PSL खेल लिया, सिर्फ जब आखिरी 2 मैच पैसे ले लिए। हाँ, जब फाइनल ग्रैंड फिनाले आया या कोई प्ले ऑफ का कोई आखिरी मैच था, 2 मैच बदल कोई रहते थे या पता नहीं एक रहता था, मुझे याद निकल गया माइंड से। उस टाइम उन्होंने कहा बस जी बस हो गया, इतना ही था। अब मेरा जो है वो एकदम से मुझे हो गया कि सही क्या गलत क्या, बस अब मैंने सुनी फैसला कर लिया। यानी कि आप पूरा PSL तो आपने खेल लिया, अब एक मैच में तो कितना पैसा बन जाएगा वो ठीक है, वो तो ओके हो गया। तो यहाँ पे ये चीज चल रही होती है कि जी ज्यादा पैसे हो तो चलो फिर ओके है, फिर सब कुछ ओके रहता है। जाहिर है डिस्कशन होती रहती है हमसाया देश में या बाकी क्रिकेटर्स के साथ लेकर रहती है। बट मैंने जितने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स देखे हैं, एक होता है ना कि वैसे आप रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरा होता है कि दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बीच में मैंने अगर किसी को दिल से रिस्पेक्ट करते देखा है तो वो सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़, ये 2 करैक्टर हैं, और गंगोली को भी आप कह सकते हैं। ये 3 ऐसे क्रिकेटर्स हैं या करैक्टर समझ लीजिए जिनको पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बहुत दिल से रिस्पेक्ट देते हैं। उसकी बहुत सी वजूहत हैं, उनमें से एक चीज़ ये भी है कि ये बंदे जैसे बोलते हैं ना कि अपने कुछ वैल्यू रखते हैं, कुछ उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ चीज़ें बना रखी हैं कि इसको क्रॉस नहीं होने देना। और ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि राहुल द्रविड़ ने ये ठुकराया हो। 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप उन्होंने एज ए कोच जीता था। उस वक्त उनके लिए BCCI ने 50 लाख अनाउंस किया, खिलाड़ियों के लिए 30 लाख और बाकियों के लिए 20 लाख। उन्होंने 50 लाख लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने बोला जितना बाकियों का होगा उतना ही मेरा होगा, मैं ज़्यादा नहीं लूंगा। ये होता है कि आप अपने, इसे बोलते हैं टीम मैन, टीम लीडर, ठीक है। आप अपनी बाकी टीम को बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, वो अगर फल लेना है तब। तो दोस्तों आपने देखा कि राहुल द्रविड़ के शानदार जेस्चर के लिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से तारीफों की पुल बांध रही है, और पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि राहुल द्रविड़ जैसे कोच को सीखना चाहिए कि अपने देश के लिए कैसे सलाम दी जाती है। जिस तरीके का जेस्चर दोस्तों राहुल द्रविड़ ने अपने सपोर्ट स्टाफ के लिए दिखाया, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि ऐसा कुछ हर देश के पास नहीं होता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले राहुल द्रविड़ भी एक मिसाल पेश कर चुके हैं। जब भारतीय अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप जीती थी तब भी राहुल द्रविड़ ने 50 लाख रुपए ना लेकर सिर्फ 30 लाख रुपए लिए थे, और उस बार भी राहुल द्रविड़ ने सभी भारतवासियों समेत पाकिस्तानी मीडिया के दिल जीते थे। और इस बार भी राहुल द्रविड़ ने जेस्चर दिखाया जिसमें राहुल द्रविड़ ने सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए लिए और 2.5 करोड़ को ठुकरा दिए। तो दोस्तों राहुल द्रविड़ के जेस्चर को देखने के बाद आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएगा। और ऐसे ही पाक मीडिया से जुड़े वीडियोस को अगर आप लोग देखना चाहते हो तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।